वहां से सुखदेव जी ने अपनी वाणी को प्रारंभ किया। और ध्यान देना प्यारे, भले ही अभी यहां श्रोता कम है, लेकिन संख्या भले ही कम हो और भी कम हो जाए, पर श्रोता समझने वाले हो। ये नहीं कि हजारों की भीड़ है और समझ में कुछ आवे नहीं, पल्ले ही नहीं पड़े, ऐसे ही गा बजा के इनके 7 दिन निकाल दिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कम हो, कोई भी वस्तु, भोजन है या वस्त्र है या जो भी है, कम हो लेकिन अच्छा हो। तो महाराज, ब्रह्म का जो बीज है, बीज से अपनी वाणी को सुखदेव जी ने प्रारंभ किया। और वाणी 4 जगह से निकलती है, ध्यान दे लेना अच्छे से। देखो पीछे भी सब लोग ध्यान दें। कहते हैं कि जो वाणी जहां से निकलती है वहां तक पहुंचती है। अब कैसे? आप लोग कहेंगे कैसे? तो वाणी के स्थान होते हैं 4 प्रत्येक शरीर में। 4 जगह से ये वाणी जो निकल रही है ना, आवाज 4 जगह से आती है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। कौन कौन? पहली वाणी जिसका नाम होता है बैखरी, जो केवल जिह्वा से चलती है, यहीं से बोल लिया काम खत्म। क्या होती है? वैखरी। दूसरी वाणी होती है मध्यमा, जो कंठ से निकलती है, वो कंठ तक पहुंचती है। और तीसरी होती है महाराज पश्यंती, जो हृदय से निकलती है। और चौथी होती है परा, जो नाभि से निकलती है। और नाभि से निकली हुई वाक्य जो वाणी हमेशा सप्त जाके घटित होती है। इसलिए भागवत में वर्णन आया है कि भागवत का वक्ता कैसा हो। जैसे श्रोता के नियम है ना, ऐसे वक्ता के भी नियम है। और जैसा वक्ता होगा वैसी ही कथा श्रोताओं पर प्रभाव डालेगी। केवल वाणी से ही कही जा रही है तो वाणी से कानों से सुन के वो निकाल देंगे, जीवन में असर नहीं होगा। बोले वक्ता, बोले पहले नंबर वैष्णव, वैष्णव विरक्त हो, वैष्णव हो। महाराज विप्र, वैष्णव, विरक्त, वेद शास्त्र, बहुत सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान भी हो, जो हल्की सी बात को बड़ी करके समझा दे या बड़ी बात को छोटी करके समझा दे, यानी कि समझ में आए। भगवान का भक्त जो वक्ता होगा तो भक्त की वाणी से स्वयं भगवान बोलते। कौन बोलते? भगवान। वैसे भी वक्ता के लिए कहा गया है व्यासाय व्यास रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमो वै ब्रह्म निधे वसिष्ठाय नमो नमः। तो भैया, अरे जिसने जो खाया होगा वही तो निकलेगा। मूली खाई है, डकार गाय की आएगी, मूली की आएगी, सीधी बात। किसी भी पात्र में खारा पानी भरा है, अब कोई भी लेगा तो खारा ही निकलेगा। ऊपर से थोड़ा बहुत मीठा डाल भी तो कोई असर थोड़ी होगा। इसलिए वक्ता हमेशा वैष्णव हो, विप्र हो, विरक्त हो और भगवत भक्त हो। केवल पैसे के लिए कथा करने वाला नहीं हो कि धंधे ही करने वाला हो। बोलो राधे राधे। ये कथा वो विषय है, एक बार जीवन में उतर जाए तुम्हारा जीवन को बदल देती है। और आपको बताएंगे, मोबाइल में कथा डली है, कैमरे पर है। एक यजमान, जो अभी तो मैं नामोच्चारण नहीं करूंगा, जो खूब मदरापान करने वाले थे, भागवत सुन के 7वें दिवस संकल्प ही ले लिया था कि महाराज आज के बाद जीवन में ये कभी नहीं आएगा। ये अंदर का विषय है, और अंदर का विषय किसी के दबाव से प्रेरित नहीं होता, ये भाव से प्रेरित होता है। जब भाव अंदर भरता है तब व्यक्ति इन अवगुणों को त्यागता है। क्योंकि जीवन जो है, मानव शरीर जो है, वो अवगुणों की खान है महाराज, भंडार भरा हुआ है। इस शरीर में अवगुण ही अवगुण भरे हुए। क्यों? बोले जड़ चेतन गुण दोषों में विश्व कीन करता। गुण और दोष से निर्मित सृष्टि है, मिलाकर के भी संसार की रचना हुई है।
तो भगवत कथा, भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। महाराज, अरे हीरे की कीमत तो जौहरी समझता है। तो जो भगवत भक्त होगा वो भगवान की चर्चा इस प्रकार से करेगा कि सुनने वाले के जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई बदलाव आ ही जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और जीवन का अंदर का बदलाव, यही एक प्रमाण हम देते हैं तुम्हें। आज यहां इसी जगह एक प्रमाण सुन लीजिए। शाम को माताजी ने हमें बताया था, नाम तो नहीं जानता हूं, बोले महाराज गंगाराम जी की कथा लिलवारा में हुई थी, तब मेरे मन में ये संकल्प हुआ था कि भगवान वर्ष के पहले ही कथा हो जाए। ये बैठी है जो, क्या नाम है इनका, आप सबके बीच में बैठी है। कल बताया उन्होंने कि महाराज भगवान ने ऐसी पुकार सुनी कि 1 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाया और कथा। तो वास्तव में जो चीज हमें अच्छी लगती है, कोई भी वस्तु हुई तो उसे पाने की इच्छा होती है कि नहीं होती। आप बाजार जाते हो, किसी की मान लो मिठाई खाने की, मिठाई अच्छी है और वो शौकीन है तो उसकी इच्छा होगी, और मिल जाए तो खाएगा कि नहीं खाएगा। कोई भी चीज, वस्त्र हमें पसंद आ गया, इतना पैसा पेमेंट भी नहीं है तो सोचेंगे एक बार पैसा आ जाए तो वो तो हम जरूर लेंगे। भाई अंदर की चॉइस बन जाती है। तो चॉइस कथा को सुनकर, कथा सुनने की, कथा कराने की इच्छा बन जाए, यही कथा का सच्चा श्रवण का फल है। बोलो राधे राधे। और पीछे वाले तो ताली बजा ही नहीं पाते कि समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो महाराज श्री सुखदेव महाप्रभु अपनी ओजस्वी वाणी से परीक्षित को उत्तर देने लगे और सृष्टि का वर्णन सुनाया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात बताइए, प्रभु के चरणों में, कथा श्रवण में मन कैसे लगे, इसका क्रम क्या है, नियम क्या है। तो बताया कि राजन सबसे पहले 4 अभ्यास करने होंगे। 4 अभ्यास कौन कौन से? तो बोले पहला, बोले जितासनो जित संगो जितेंद्रिया। हे राजन, सबसे पहले आसन को जीतना पड़ेगा। आसन मतलब एक आसन हम बहुत देर तक बैठ सकें, और नहीं तो पालती पालती लगा के बैठे और घुटने में दर्द होने लगा तो अब कथा पल्ले पड़ेगी कि दर्द दिखेगा। ये शरीर साधन है। कोई भी कार्य हम करें, यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत, जो भी, ये जब साधन बिगड़ जाएगा तो वो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला अभ्यास, बहुत देर तक, लंबे समय तक हम आसन लगा सकें, ये अभ्यास जीवन में करें। जितासनो जित संगो। दूसरा अभ्यास, संग को जीते, अच्छे लोगों का संग करें, क्योंकि संग का जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। घास घास और मिश्री एक भाव बिक जाए, संग का असर होता है कि नहीं। इसलिए संग को जीते, जो भगवत भक्त हैं, रसिक हैं, ऐसे लोगों का संग करें। तीसरा, बोले जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करें। अब भैया ये कैसे कर सकते? तो इसका दूसरा रहस्य भी समझें कि हमें जो उम्र मिली है, आयु, ये कोई वर्ष, महीना, दिन या घंटे में नहीं मिली। फिर ये आयु हमें सांसों में मिली है। एक सांस भी हम ज्यादा नहीं ले सकते। ऐसे समझें जैसे बैंक में बैलेंस खाता है और उसमें बैलेंस पड़ा है, जितना भी, अब उसका नियम बना दिया भैया तुम्हें जितना भी जैसे भी खर्च करना। तो कोई अपना लिमिट बना लेता है, 500 रुपए रोज खर्च करेंगे, कोई 1000, जैसा भी। अब जैसा खर्च करोगे उतने समय में वो बैलेंस खत्म हो जाएगा, है? तो कहते हैं कि कर्म से आयु बढ़ जाती है और कर्म से आयु घट जाती है। वो कैसे होता है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, वो ऐसे ही होता है। जो लोग योगी होते हैं, धर्म कार्य करते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सांस लंबी हो जाती है। और जो दुराचरण करते हैं, सांस का एक नियम है, क्या?
बोले बैठे 12 चले 18 और सोवत में 32 भोग समय में 64 चलती यह श्वासा की रीत। जब हम नॉर्मल स्थिति में बैठे हैं तो महाराज 1 मिनट में 12 सांस खर्च होगी। चलने लगेंगे तो उसी समय में 18, बैठे 12 चले 18 और सोवत में 32। ऑटोमेटिक क्रम बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। भाई मान लीजिए किसी बाजार में सब्जी 10 रुपए किलो मिल रही है तो वही चीज कहीं ज्यादा मिल रही हो। अब आप किलो की बात करोगे, हमने तो 5 किलो यहाँ खरीदी 5 रुपए के भाव में और वहां खरीदी 50 रुपए के भाव में, तो यहाँ 5 किलो में 50 ही लगे और वहां 5 में 250 हो गए। यही हुआ ना। अब कोई कहे कि नहीं हमने तो 5 ही किलो तो हमने लिया। अरे लेकिन पता तो करो कि किस भाव में लिया। तो सांस हमने कैसे खर्च की, विषय भोग आदि यदि हमने ज्यादा किया तो सांस शीघ्रता से खर्च होती है, वो बैलेंस खत्म हो जाता है। इसलिए कर्म के आधार पर उम्र बढ़ जाती है। यानी जब हम योग अभ्यास करते हैं, सांस को लंबा बढ़ाते हैं, तब वो तो बजट बढ़ेगा, ऐसे आयु बढ़ जाती है। तो तीसरा कार्य है जित श्वासो, श्वास को जीतिए। और चौथा बोले जितेंद्रिया, राजन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। बोले वो कैसे होगी? बोले वो ऐसे होगी कि बैठे हम कथा पांडाल में हैं, कान हमको भगवान ने श्रवण करने के लिए दिए। ऐसा ना हो कि कान को जो आवाज पड़ी वही हम सुनने लग जाएं, तो फिर हम इंद्रियों के गुलाम हैं। नहीं, हम जो सुनना चाहें वो कान सुने, तो फिर हमारा इंद्रियों पर पावर है। भाई जो हमारे अधीन होगा वही तो हमारे आधार पर काम करेगा, है ना। और हम किसी के अधीन भाई तो वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। तो ये इंद्रिय जो हैं, आंख कान नाक आदि, ये हमारे अनुसार चलें। हम कथा देखना चाहते हैं, कीर्तन देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन देखना चाहते हैं, तो ये आंखें वही देखें। ये नहीं कि कोई गलत कार्य हो रहा है उधर भागकर अपनी इच्छा से देखने लगे। ये इंद्रियों पर विजय। हम चाहें बोले हमें तो कथा ही सुननी है तो कोई चिल्लाओ करे, तो मान लीजिए कि हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हुई। जितेंद्रिया, ये 4 कार्य जिसने कर लिए, कौन कौन से? पहला जितासनो, दूसरा जित संगहा, संग को जीत लिया, और तीसरा जित श्वासो, और चौथा जितेंद्रिया। ये 4 कार्य जिसने कर लिए, समझ लीजिए उसके जीवन में भगवान की भक्ति उतर जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय हो। तो महाराज 4 कार्य जो कर लेगा उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी। और भक्ति जहां आ गई, भक्ति महारानी भगवान की 2 प्रियसी हैं। भक्त जब कभी कभी भगवान को पा लेते हैं तो भगवान कहते हैं बताओ क्या चाहते हो। किसी भक्त से कहा क्या मांगना चाहते हो, तो भक्त ने पूछा कि प्रभु आपके पास है क्या। अब वैसे भक्त तो सब जानते हैं, ऐसी कौन वस्तु है जो परमात्मा के पास ना हो। लेकिन प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरे पास 2 चीजें हैं। बोले क्या? बोले एक जिसका नाम है माया और दूसरा जिसका नाम है भक्ति। 2 चीजें, 2 ये मेरी प्रेयसी हैं। बोले फिर? बोले महाराज एक काम और बता दीजिए मुझे, ये दोनों प्रेयसियों का कार्य क्या है, ये क्या करती? तो बताया, भक्त को कहा कि यदि माया को ले जाओगे, माया को मांगोगे, संसार में माया जो कुछ है सब माया ही है, तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। और भक्ति को ले जाओगे तो फिर हमें नाचना पड़ेगा। तो भक्त ने भक्ति को ही मांगा। संसार में धन संपत्ति से किसी की पूर्ति नहीं हो सकती। कोई भी बड़े से बड़ा देख लीजिए आप, धन संपत्ति लक्ष्मी का होना अलग बात है और शांति का जीवन में होना अलग बात है, अलग विषय है।
बहुत बहुत धनवान बन जाना। महाराज बड़े से बड़े धनियों को देख लीजिए, जीवन में चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। आजकल तो ऐसी परिस्थितियां बन गई, पैसा तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने जो स्वतः दिया था, बालक जब होता है बच्चा, किसी भी परिवार का, छोटा बड़ा, समाज का, कहीं भी कोई भी हो, स्वतः उसको भूख लगती थी, खट्टा मीठा खूब खाता था, खूब बढ़िया नींद आती थी कि नहीं? नए बच्चों को तो महाराज सुबह सुबह उठाना भारी पड़ जाता, लेकिन जैसे जैसे घर में लक्ष्मी बढ़ती है तो भूख विदा, दवाइयों से भोजन शुरू, मीठा खाना, बोले शुगर बढ़ गई नहीं खा पाएंगे, वो भी दवाइयों से कंट्रोल। और महाराज स्थिति ये बनती है कि रात में नींद भी नहीं आती बिना दवाओं, जो भगवान ने स्वतः ही दिया था। बोलो राधे राधे। तो ये माया का प्रभाव, हालांकि आवश्यकता जरूर है धन की, संपत्ति की, बिना लक्ष्मी के कोई कार्य नहीं होता, लेकिन इतना नहीं कि उसी में चिपक जाओ। बहुत से केस ऐसे मिलते हैं, इतना इतना पैसा कमाया भी वो खुल रहा है कौन सा। बोलो राधे राधे। संपत्ति निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है, कहां तक क्या करोगे भैया इसका? जरूरत के लायक हो, भगवान की कृपा है। ऋषियों ने तो कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। घर में संपत्ति तो हो, पर मन के अंदर ना बसी, बस यही ग्रस्त जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की।